देखिए, पानी की किल्लत पर दिल्ली सरकार को बीजेपी लगातार कटघरे में खड़ा कर रही है। आज बीजेपी दिल्ली के सभी जिलों में आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। बीजेपी ने पानी संकट पर बीजेपी के सांसद और विधायक सड़क पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। देखिए, दिल्ली में जल संकट और ज्यादा गहरा गया है और आज बड़ी खबर यह है कि जल संकट पर बीजेपी प्रदर्शन करेगी। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर प्रदर्शन होगा। दिल्ली में 14 जगहों पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी में बीजेपी के सांसद रामवीर सिंह बधूड़ी, संगम विहार बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत नजफगढ़ से, और देखिए बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, और किस तरीके से विरोध प्रदर्शन आज अपना दर्ज कराते हुए नजर आएंगे, इसकी तस्वीरें आप देखेंगे। विधायक अजय महावर, जितेंद्र महाजन समेत अपने अपने क्षेत्र में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। किस तरीके से दिल्ली में जल संकट को लेकर राजनीति गर्म है, विवाद गर्माता जा रहा है, लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं लेकिन समाधान मिल नहीं रहा। लेकिन इस बीच किस तरीके से राजनीति का संग्राम इस पूरे मसले को लेकर जारी है, उसकी तस्वीरें आपके सामने। सड़क पर उतरे बीजेपी के सांसद, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने। तो देखिए किस तरीके से दिल्ली में पानी का संकट है और आज किस तरीके से इस पर प्रदर्शन करने की तैयारी है, कितनी जगहों पर, वो आपको इस बिग वॉल के जरिए हम बताने जा रहे हैं। देखिए, बीजेपी प्रदर्शन करेगी केजरीवाल सरकार के खिलाफ। 14 जगहों पर प्रदर्शन होना है और प्रदर्शन की वजह क्या है? दिल्ली में पानी का संकट। कौन सी जगहों पर प्रदर्शन होगा? सभी 7 लोकसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन होगा। दिल्ली सरकार का क्या कदम है, इसको लेकर अधिकारी जाएंगे चंडीगढ़। प्रदर्शन का वक्त है दोपहर को 12 बजे तक के लिए और पानी सप्लाई के लिए बात की जाएगी हरियाणा सरकार से, आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से। तो ये पूरी स्थिति आज दिन भर रहने वाली है दिल्ली में पानी के संकट को लेकर। एक तरफ तो बीजेपी जो प्रदर्शन करने की तैयारी में है, कहा जा रहा है कि सभी की सभी 7 लोकसभा सीटों पर यह प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। 14 जगहों पर कुल मिलाकर यह प्रदर्शन होना है और प्रदर्शन 12 बजे तक दोपहर को चलता रहेगा। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार जो है, अधिकारी जो हैं, वो आज चंडीगढ़ जाने वाले हैं और चंडीगढ़ पहुंचकर वो बात करेंगे हरियाणा सरकार से और बात इस मसले पर होगी कि इसका जो समाधान है वो निकाला जाए। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से सहयोगी मौजूद हैं। पूर्वी दिल्ली के चिल्ला गांव से श्रीनिवास हमारे साथ हैं, उत्तर पश्चिम दिल्ली के किरोड़ी से विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, दक्षिण दिल्ली के संगम विहार से मेघा उपाध्याय हमारे साथ कनेक्ट हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली के जहांगीरपुरी से वरुण जैन, पश्चिम दिल्ली से के द्वारका से रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नई दिल्ली के चाणक्यपुरी से शिरीन हमारे साथ हैं, चांदनी चौक के बल्ली मारान से जैनेंद्र कुमार हमारे साथ है। सबसे पहले शिरीन का रुख करेंगे। नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में शिरीन आपकी मौजूदगी है, लेकिन आपके पीछे की जो तस्वीरें हैं वो हम देख पा रहे हैं, पानी के टैंकर्स मुझे कुछ नजर आ रहे हैं। क्या स्थिति उस एरिया में फिलहाल पानी को लेकर है, शिरीन? ये पानी की मारामारी नहीं है पूजा, आप इन तस्वीरों को देखकर समझ जाएंगे कि दिल्ली में ये इस वक्त संकट इतना बड़ा है कि अगर इसे आप आपदा कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लोगों की जुबानी कुछ इसी तरीके से उनकी व्यथा निकलती है। वो बता रहे हैं कि कैसे दिल्ली में पानी का संकट इतना बड़ा हो गया है। मैं इस वक्त संजय कैंप इलाके में मौजूद हूँ और जरा मेरे पीछे की आप ये तस्वीरें देखिए। यहाँ पर एक नल के जरिए पानी भरा जा रहा है और हम जब से आए हैं तब से कुछ इसी तरीके की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। लोगों की अपनी अपनी समस्याएं, बीच बीच में झगड़ा भी हो जाता है, लोग इरिटेट भी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा संकट इतनी भरी गर्मी में, एक तो तापमान इतना बढ़ा हुआ है, हर चीज के लिए पानी की जरूरत होती है और ऐसे में पानी मिल भी नहीं पा रहा। कुछ लोगों से हम बात करते हैं, थोड़ा आगे आइएगा भैया। पानी की दिक्कत कितने दिन से? ये करीबन एक हफ्ते से ऊपर हो गया और पानी का समस्या चल ही रहा है। जब भी देखा तो पानी की प्रॉब्लम ज्यादा ही है और जल बोर्ड की कोई परेशानी नहीं है। जो एनडीएमसी सरकारी डिपार्टमेंट से पानी आ रहा है, जो अपनी हेल्प पूरी हमारी कर रहा है, नहीं है इसमें कोई कमी नहीं है। पर ये कि पानी घर की बात है, वो नहीं हो रहा। और समस्या क्या है कि यही है कि जो जीतता है वो अपने घर जाकर बैठ जाता है, पानी कोई उपलब्ध नहीं है। यही लोगों की परेशानी है। देखिए कि वोट मांगने तो आ जाते हैं इन समस्याओं को लेकर। अच्छा, कुछ और लोगों से बात करते हैं। दीदी एक सेकंड इधर आइएगा, क्या झगड़ा क्यों हो रहा है? भीड़ हो रही है पानी के लिए, सबको पलटने भी जाना, किसी को मिल रहा किसी को नहीं मिल रहा, तो क्या होगा? ये कुछ नहीं करेगा। यहाँ कितने लोग आ गए और कोई भी कुछ नहीं करता, ठीक है ना? इतने पानी की दिक्कत आते, सब आते हैं, फोटो खींच के लेके जाते हैं।
कब से खड़ी हैं आप? यहाँ पर हम 9 बजे 8:30 बजे से खड़े हैं। पानी कितने बजे से आता है? पानी तो ये 5 बजे से शुरू हो जाता है। हम लोग घर का काम धंधा अपना खाना पीना बना दिया, बच्चे आदमी ड्यूटी चले गए। अभी आए भरने के लिए 8 बजे से आए। अभी 2 डब्बा पानी मिला है। 2 डिब्बा में 7 परिवार में 2 डिब्बा में तो नहीं होगा। कैसे पूर्ति होगी? अब क्या करें, यहाँ खड़े रहेंगे। अब आएगा तो आएगा, नहीं तो देख ही रहे लड़ाई कैसे हो रहा है। इसलिए हमारे से दरखास्त है आपसे कि एक टैंकर मंगा दीजिए यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ टैंकर आए थे दीदी, पानी मिला आपको? मैडम मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। तो देखिए ये लोगों का गुस्सा भी है पूजा, और समझा जा सकता टैंकर भी आया था, टैंकर पर इतना भीड़ था कि पूछो मत। पुलिस वाले ने उतार के पाइप फेंक दिए। वहाँ भी बहुत हाँ, वहाँ भी बहुत झगड़ा हुआ था। तो यहाँ देखिए हर कोई परेशान दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी घर से निकल कर आए हैं ताकि उन्हें पानी मिल जाए। कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं। दीदी मैं आप भी जब वापस से से आई हूँ आपके यहीं पास बैठी- आ रही हूँ। शिरीन, हमें कुछ तस्वीरें मिल रही हैं, वो तस्वीरें दर्शकों को दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से जल संकट मंडरा रहा है और सियासत की बात हम कर रहे हैं, राजनीति की बात हम कर रहे हैं कि घर में इस पूरे मसले पर, और किस तरीके से यहाँ पर मटका फोड़ प्रदर्शन बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, उसकी सीधी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पानी का आकार दिल्ली कितनी बेहाल है, उसकी तस्वीरें आपको अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रही हैं। बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक सड़क पर उतरे हुए हैं और किस तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। पानी के संकट को लेकर किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, उसकी सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वाटर वॉर दिल्ली में किस तरीके से जारी है। हाथों में मटके लिए बीजेपी के ये नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी सांसदों का मटका फोड़ प्रदर्शन, देखिए कैसे हाथों में मटके लिए और फिर मटकों को फोड़कर अपना गुस्सा जाहिर किया। श्रीनिवास, आपके पास आऊंगी सीधा। श्रीनिवास, सियासत इस पूरे मसले पर जोरों से हो रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इससे दिल्ली वालों की प्यास तो नहीं बुझेगी। क्या सॉल्यूशन तक पहुंच पा रही है कोई भी सरकार, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या फिर केंद्र सरकार? आसपास के लोगों से जरा बात कीजिए। मजबूर करेंगे कि दिल्ली की जनता को। देखिए पूजा, मैं आसपास के ये तमाम जो सियासतदान हैं उनसे भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आज जीवन दाहिनी गंगा, जिनके लिए आज गंगा दशहरा मनाया जा रहा है, तो पूरे दिल्ली वालों को शुभकामनाएं देता हूं और शायद मां गंगा की कृपा हो, यहाँ पानी आ जाए। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे मंच सज चुका है, सियासत सवाब पे है, लोगों को पानी मिले या ना मिले, चारों तरफ जहाँ भी देखिए, जिस दल के लोगों को देखिए, वो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन के लिए आया हुआ है। कल कांग्रेस की बारी थी और आज भारतीय जनता पार्टी मटके के साथ यहाँ अब सड़कों पे उतर आई है। ये प्रदर्शन होता रहेगा। सुबह आपने हमारे साथ देखा पानी के लिए संघर्ष, अब आप देख रहे हैं पानी पे सियासत। तो ये संघर्ष और सियासत ये दो अलग चीज है। जहाँ जनता संघर्ष कर रही है, वहीं तमाम सियासतदान किसी भी पार्टी के हों वो सियासत कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, उनसे पूछते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता शर्मा है और मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। शर्मा जी, ये बताइए आप कि आपकी पार्टी क्या कर रही है दिल्ली वालों को पानी दिलाने के लिए? सिर्फ धरना प्रदर्शन या कुछ किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल किया जा रहा है। इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए होता है प्रदर्शन। और दिल्ली में बैठी भ्रष्टाचार में लिप्त जो सरकार आज, ये बताइए, ये तो रटे रटाई चीज है। दिल्ली वालों को पानी दिलाने के लिए सिर्फ यही रास्ता है या केंद्र में भी आपकी सरकार है, दिल्ली संघ शासित क्षेत्र है, कुछ केंद्र की तरफ से किया जाएगा? भाई साहब, केंद्र की तरफ से काम किए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में व्यवस्था नहीं है पानी रखने की। आपको मालूम है वजीराबाद का संयंत्र पूरी तरह से सिल्ट में डूबा हुआ है। मुनक नहर का दिल्ली क्षेत्र का आप हाल देखिए। पानी अगर तो कहा जा रहा है कि जहां हरियाणा में आपकी सरकार है तो मैं लौट रही हूँ आपके पास। दिल्ली वाले को, दर्शकों को एक बार जैनेंद्र के पास ले जाना चाहूंगी। चांदनी चौक के बली मारान में उनकी मौजूदगी है। जैनेंद्र, क्या वहां पर भी यही स्थिति है जैसा कि श्रीनिवास और शिरीन ने अभी दिखाया कि इस बेहाल गर्मी में लोग बेसिक नीड के लिए तरस रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है उनको? कितने दिनों से स्थिति है? बिल्कुल, और सोचिए ऐसे में अगर त्योहार आ जाए तो फिर एक आम आदमी पर क्या गुजरती होगी। मैं बल्ली मारन में शकील साहब और नगीना जी के घर में मौजूद हूं और ये लोग बता रहे हैं मुझे कि तकरीबन 1 महीने से यहाँ पर जो सप्लाई का पानी है वो बाधित है। कभी सुबह 4 बजे, कभी अचानक से 5 मिनट या 4 मिनट 3 मिनट के लिए पानी आता है और उसके इंतज़ार में ये लोग पूरी रात जागते हैं और
जो बेसिक ज़रूरतें हैं, बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, उसके लिए बोरिंग का पानी यहाँ से कुछ दूरी पर जो चौराहे पर नल है वहाँ से लेकर आते हैं। नगीना जी बताइए, कितने दिनों से ये समस्या हो रही है और कैसे आप लोग गुजारा? महीना तो हो ही गया पानी की समस्या को होते हुए, और जब से इतनी परेशानी हो रही है, कल तो पीने का भी पानी नहीं था बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कैसे गुजारा कर रहे हैं, क्या कठिनाइयाँ क्या क्या हो रही हैं, ज़रा बताइए, शायद कोई आपको सुन रहा हो। बहुत ज़्यादा हो रही है कठिनाइयाँ, क्या करें, किस तरह से करें, कैसे करें, कहाँ से लाएं पानी। नहा धो भी नहीं सकते। परसों जुम्मा था, बिना नहाए ऐसे नमाज हो गया। हमने पानी होता इंसान नहा धो के जाए पाक हो के। कल बकरीद का त्योहार है, क्या गुजर रही है? ये तो बहुत परेशानी की बात है। जब पानी नहीं होगा तो क्या होगा? सुबह नमाज के नहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे? आप लोग बता रहे थे कि पूरी रात आप लोग पानी के इंतजार में चले गए। जी बिल्कुल, जागना पड़ता है सुबह से लेकर शाम तक। शाम को बार बार मोटर चला के देखनी पड़ती है, कभी आता है पानी कभी। कब से ये समस्या हो रही है? सर तकरीबन 15 दिन महीना भर हो गया इस बात को, बड़ी परेशानी हो रही है। पानी आप लोग कहाँ से लेकर? जी बाहर से भर भर के ला रहा है। कूलर भी कम से कम 1 हफ्ते से बगैर पानी के चल रहे हैं। बच्चे भी बीमार हो गए हमारे, क्या करें। बाहर क्या कहेंगे जो लोग सत्ता में हैं, उनसे आप क्या गुहार लगाएंगे? जी क्या कह सकते हैं जी, केजरीवाल जी हैं जो करना चाहे वही कर सकते हैं जी। तो यही कहेंगे जी, कोई हमारी परेशानी को हल करने वाला नहीं हो पा रहा, जो इस परेशानी को खत्म करे। हम भी यही कहेंगे जी, बस जब सरकार है तो सरकार को सोचना चाहिए ना, सब तरफ पानी पहुँचाना। सरकार है भी कि नहीं है, बड़ा सवाल है। ठीक है, मैं वापस से आपके पास लौटूंगी। मेघा के पास दर्शकों को लेकर चल रहे हैं। जैसा कि वहां बताया कि त्योहार के समय में इस तरीके की दिक्कत वाकई बहुत परेशान करती है। लेकिन मेघा, आप जरा संगम विहार के लोगों से ये पूछिए कि क्या ये दिक्कत इसी गर्मी की है या हर साल इसी तरीके की परेशानी से दो चार होते हैं यहाँ के लोग? देखिए पूजा, इस वक्त तापमान तकरीबन 45 डिग्री और उसके बावजूद आपको मेरे आसपास लोग नजर आएंगे। ये लोग वो लोग हैं जो अपने घरों से इसलिए बाहर निकले हैं ताकि एबीपी न्यूज़ के माध्यम से इनकी आवाज़, इनके जो नेता हैं जिनको इन्होंने चुना है, उस तक पहुंच सके। क्योंकि नेता वोट मांगने तो आते हैं लेकिन उसके बाद यहाँ पर आते नहीं। लोगों को इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि 15-20 दिन से पानी नहीं आया है। ये इंतज़ार कर रहे हैं कि एबीपी न्यूज़ के माध्यम से अपनी बात रखें। आप ज़रा बताइए, कितनी तकलीफें हैं आप लोगों को? हमें यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा तकलीफ है। 15 से 20 दिन के अंदर हमें पानी का एक टैंकर मिलता है और जिसमें हमें क्या कहते हैं 500 लीटर 1000 लीटर एक बार में। तो कीमत चुकाते हैं? कीमत उसकी देनी पड़ती है क्योंकि पानी अगर वो नहीं देंगे तो पानी थोड़ा आएगा नहीं, इसलिए हमें पैसे भी देने पड़ते हैं। आप बताइए, आप क्या बता रही थी? मैं कह रही थी पानी मोल मिलता है कि यहाँ पानी कभी ऐसे मिला नहीं है। 30 रुपया ड्राम मिलता है पानी, उसके बावजूद 15-20 दिन में मिलता है पानी। लोगों के की नेता दिक्कत आते हैं, आप बताइए कि आप लोगों के नेता 15-20 दिन से पानी नहीं आ रहा और जब वो पानी उनको जरूरत होता है, उनको चाहिए होता है तो उन्हें खरीद के पानी पीना पड़ता है। ऐसी तो स्थिति है। रविकांत, अगर थोड़ी देर पानी ना मिले गला सूखने लगता है, इतनी गर्मी है। पश्चिम दिल्ली के लोग किस तरीके से इस परेशानी से जूझ रहे हैं? यहाँ पर हम द्वारका में हैं, पूजा सेक्टर 11 में रॉयल ग्रीन सोसाइटी है। यहाँ पर अमूमन लोग सोचते हैं कि जो सोसाइटी में लोग रहते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन यहाँ के लोग बता रहे हैं कि इनको काफ़ी ज़्यादा पानी की दिक्कत हो रही है। किस तरीके से आप लोगों को दिक्कत हो रही है? हम लोग यहाँ पे पिछले 24 साल से रह रहे हैं। पानी हमारे को 2 समय आता था, लेकिन अभी 2 साल से क्या हुआ है कि पानी एक ही बार आता है, दिन में सिर्फ 40 मिनट के लिए आता है और उसमें से भी 10 मिनट गंदा पानी आता है। इतना बुरा हाल हो गया और अभी 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया है यहाँ पे और लोगों को पीने के पानी नहीं है। और हमारे ख़राब हो चुके हैं। बाज़ार से हमारे को बिस्लरी खरीदनी पड़ती है। पता नहीं गवर्नमेंट बिस्लरी यहाँ पर लेकर के भी ये बच्चा है, ये लेकर के बाहर से पानी आया हुआ है, यानी इतनी बड़ी सोसाइटी है लेकिन पानी बाहर से आ रहा है। क्या स्थिति सर? सब ये बेसिक रिक्वायरमेंट है वो भी हमारी पूरी नहीं हो रही। ऊंची बड़ी बड़ी चीजें तो क्या ग्रामीण इलाके, क्या शहरी इलाके, हर जगह पर एक जैसी स्थिति, पानी का संकट हर जगह पर है। विवेक, आप उत्तर पश्चिम दिल्ली के किरोड़ी इलाके में आप मौजूद हैं इस वक्त, वहां पर भी यही सब स्थिति देख रहे हैं। लोग क्या रो रहे हैं पानी की बेहाली से? देखिए पूजा, मैं सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक इस इलाके में कई जगहों पर घूम चुका हूं और कई एंगल इस खबर के तलाश चुका हूं। लोगों की समस्या तो है, लोगों के घरों में पानी नहीं जा रहा है, लेकिन इसके अलावा एक बात यह भी है
कि ड्राइवर्स बता रहे हैं, यहाँ जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है ये बता रहे हैं कि गाड़ियाँ कम हो गई है, पानी यहाँ पर मिल जा रहा है। आप यहाँ देखेंगे पानी भरा जा रहा है, पानी की यहाँ पर भरने में कोई किल्लत नहीं है, लेकिन बड़ी समस्या ये है कि किस साधन से लोगों के घरों तक पानी पहुँचाया जाए, वो नहीं पहुँच पा रहा है। पहले जो एक डेटा था उसमें ये बताया गया कि 900 गाड़ियाँ वहाँ पर थी और जनवरी आते आते दिल्ली जल बोर्ड ने 600 गाड़ियां हटा दी। अब करीब 300 गाड़ियां ही वो जल आपूर्ति कर रही हैं। लोगों की समस्या क्या है? 4-4 दिन से लोगों को पानी नहीं मिला है। अब ये हिस्सा तो अलग हो गया, दूसरे हिस्से पे हम बात करते हैं। कितने दिन से पानी नहीं मिला? 4 दिन से पानी नहीं आ रहा और 2 घंटे पानी ऐसा गंदा आता है कि जबकि आदमी पी नहीं सकता ना भर सकता। और पानी का जब टाइम होता है तो 15-20 मिनट आता है, 2-4 बाल्टी भरती है, फिर बंद कर देते हैं। अब हमारे घर में 4 दिन से पानी नहीं है। आपके घर में कितने? 4 दिन से मेरे घर में पानी नहीं है जी। हाँ, मैं एक टैंकर ले गया था। क्या हुआ जी? एक ही गली के विवेक, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। और देखिए, तो कई जगहों पर ऐसी स्थिति है कि पानी आ ही नहीं रहा, कई जगहों पर स्थिति ऐसी है कि पानी मिल रहा है तो पीने के लायक नहीं, और कई जगहों पर पानी तो है लेकिन लोगों के घरों तक नहीं पहुंच रहा है। तो ये विकराल स्थिति दिल्ली में पानी के संकट को लेकर देखने को मिल रही है। आप सभी सहयोगी मेरे साथ रहिए, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। ग्राउंड जीरो से कुछ और तस्वीरें दर्शकों को दिखाएंगे। दिल्ली में जल संकट को लेकर जल मंत्री आतिशी ने बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली में पाइपलाइन काटने की साजिश हो रही है, ये जल मंत्री आतिशी का आरोप है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र भी लिखा है, दिल्ली में मुख्य वाटर पाइपलाइन को सुरक्षा देने का आग्रह किया। कल दिल्ली में साउथ दिल्ली की पाइपलाइन में साजिशन 6 बोल्ट काटे गए, यह आरोप आतिशी की तरफ से लगाया गया। और दिल्ली में पानी की परेशानी बढ़ाने के लिए षड्यंत्र हो रहा है, तो यह बड़ा आरोप लगाया गया आतिशी की तरफ से। वरुण, आतिशी बड़े आरोप लगा रही हैं और जल संकट को लेकर सभी नेता, सभी मंत्री देख रहे हैं हम कि किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, कौन जिम्मेदार इसके पीछे? देखिए, बिल्कुल जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन जो नेता है वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं। आतिशी पहले हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को दोष ठहरा रही थी, तो अब उन्होंने एक नई बात सामने रख दी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी और ये बात कही है कि जो पानी सप्लाई करने की जो पाइपलाइन है उसके साथ छेड़खानी की जा रही है, उसको काटने की कोशिश की जा रही है। साउथ दिल्ली में कल 7 जो बोल्ट है वो काटे गए, जिससे जो साउथ दिल्ली का जो पानी है वो 25% तक कम हो गया है। लेकिन ये सियासत तो लगातार चलती रहेगी, लेकिन जो आम जनता है वो इसमें पिस रही है। देखिए, छोटी सी बच्ची किस तरीके से पानी के डब्बे यहाँ पर लेकर पहुंची हैं और साथ में कुछ महिलाएं भी हैं। दिक्कत इस जहांगीरपुर इलाके की ये है कि यहाँ पे वाटर टैंकर आता ही नहीं है, क्योंकि घरों में नल है लेकिन नल में जल नहीं है। अब पानी कहाँ से मिले? कैसे गुजारा भत्ता चल रहा है? कैसे गुजारा कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं चल रहा है, पानी है ही नहीं ना, पानी तो आ ही नहीं रहा। जिसके यहाँ बोरिंग है उसके यहाँ लोग ले लेके बाल्टी पहुँचते हैं, कोई देगा और कोई नहीं देगा। आसपास किसी नेता को बोला, विधायक को बुलाया, किसी से शिकायत करी? अरे अभी कोई नेता से किसी ने भाई करी हो, हमारी गली में तो किसी ने करा नहीं, कोई विधायक को कोई कुछ नहीं करता। साले वोट ली, अपने घर बैठ गए। सबने वोट ली और अपने घर बैठ गए। अम्मा, सब वोट लेकर घर बैठ गए हैं, कैसे काम चला रही हो बिना पानी के? बिना पानी के चला रहे हैं। एक बोतल 60-60 रुपए की आ रही है, जो को 4-4 मंजिल पे कैसे जाए लेके बोतल? जिसके उसके आदमी ना आए, बच्चे छोटे छोटे रो रही हैं पानी के लिए, तरस रही हैं, एक एक बूंद के लिए तरस रही हैं पानी के लिए। बता 4 मंजिल पे 5 मंजिल पे बेटियां रह रही हैं, अब वो कैसे ले जाए नीचे से पानी? काम जा पाते हो या सुबह से पानी की लाइन में लग? बहुत तकलीफें हो रही हैं भाई साहब पानी के लिए। कोई देता है कोई नहीं देता, दिक्कतें इतनी ज़्यादा हैं कि पूछो मत। 3 नल में पानी टपकता है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। बोरिंग करवाने जाएंगे तो पुलिस वाले आते हैं उसका पैसा खाने के लिए। अब आप बताइए हम किसी को जाएं? वोट तो दे दिया, लेकिन तो पीछे पानी के डब्बों की लाइन भी लगी हुई थी। ये कौन है? पानी बेचने वाले? ये पानी बेचने वाले प्लांट देते हैं, प्लांट है 10 रुपए बोतल देते हैं और बोरिंग करवाए पुलिस वाले पैसे खाने आ जाते हैं, पैसे दो। उनकी बोरिंग वालों से सेटिंग भी होती है पुलिस वालों की। लेकिन आतिशी जो है, जो जल मंत्री हैं, वो ये कह रही है कि साजिश हो रही है, पानी की पाइपलाइन काटी जा रही है। साजिश कहाँ से होगी? जल ही जीवन है, जल तो है ही नहीं हमारे पास। जल है कहाँ से? हमारे पास जल ही खत्म हो गया है, पानी नहीं मिलता हमारे को। कुल्ला निकला जाता है, जो पानी आता है 10-20 मिनट के लिए पानी आएगा, वो पानी नहीं होता। पानी ऐसा होता है कि 1 मिनट आप कुल्ला नहीं कर सकते हो। इतनी बदबू पानी, कुछ करना काला पानी आता है, इतना पीला पानी, बहुत ज्यादा गंदा पानी आता है। हम करें जो पानी आ भी रहा है बेहद गंदा है, जो कि पीने लायक तो लोगों क्या का उससे दुख पोछा साफ समझ में आ रहा है। उनकी बातों से, उनके शब्दों से बिल्कुल ये जाहिर है कि कितने ज्यादा परेशान हैं लोग
और सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि इसका समाधान क्या है, क्योंकि लगातार सियासत हो रही है और इस बीच जो बयान सामने आ रहे हैं, जो वार पलटवार किया जा रहा है, वो आपको दिखाते हैं। लोग इस जल संकट के ऊपर, इस जीवन के संकट के ऊपर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता की पीड़ा बयान कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार सिर्फ और सिर्फ, दिल्ली की सरकार के जल मंत्री सिर्फ और सिर्फ समाधान के ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यह वो समय नहीं है कि आप दिल्ली की जनता के जान के संकट के ऊपर सियासत करें, राजनीति कहीं भी हो, बट ये वो विषय नहीं है, ये वो समय नहीं है। इस समय इस विषय पर हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के कैसे दिल्ली की जनता को हम राहत दे सकते हैं, इसके ऊपर सबको मिलकर काम करना चाहिए। 890 क्यूसेक पानी, ये एग्रीमेंट है हरियाणा सरकार का और दिल्ली सरकार का। 1049 क्यूसेक पानी हरियाणा लगातार दिल्ली को देता है। इनके 5 ट्रीटमेंट प्लांट हैं। 10 साल से दिल्ली के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। उसके लिए दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, इनकी मंत्री आतिशी जो केवल झूठ बोलने का काम करती है, केवल झूठ के जल बोर्ड जो है नकारा साबित हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं 2013 तक दिल्ली का जल बोर्ड प्रॉफिट में होता था। आज 82,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। सारा का सारा पैसा टैंकर माफियाओं के माध्यम से बड़े बड़े इन सरमाएदारों के पास चला गया है कि हरियाणा को बदनाम करना छोड़े आतिशी। विवेक, सीधे आपके पास आऊंगी। अगर दिल्ली में बाढ़ की स्थिति हो तो उसके लिए हरियाणा जिम्मेदार, सूखे की स्थिति हो तो उसके लिए हरियाणा जिम्मेदार, और पानी के मसले पर राजनीति कब तक होती रहेगी, कब तक दिल्ली के लोग पिसते रहेंगे? कोई समाधान निकालने पर चर्चा हो रही है? आसपास के लोगों से आप क्या कुछ सुन रहे हैं? विवेक, देखिए पूजा, जिम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी पूजा, ये बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात और सबसे पहले जिम्मेदारी इस बात की तय करनी पड़ेगी कि दिल्ली जल बोर्ड में जो टैंकर कम किए गए जनवरी के बाद, आपको पता है कि 2-3 महीने के बाद जब वो मार्च अप्रैल का महीना आ जाता है, चौथे महीने में, तब पानी की दिक्कत हो जाती है। तो ये जिम्मेदारी सबसे पहले आतिशी को भी ये तय करनी पड़ेगी कि दिल्ली जल बोर्ड में जो टैंकर कम किए गए वो किसने कम किए, उसके लिए जिम्मेदार कौन है कि लोगों तक अभी भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। एक भाई साहब हैं, अभी मैंने फोन किया यहाँ का जो जेई है उसको, तो उसने कहा कि हमने पानी चालू कर दिया है। अब इन्होंने घर पे फोन किया तो इनके घर से ये पता चला कि आधे में पानी चल रहा है और आधे में पानी नहीं आ रहा है। आधे में पानी जो आगे ना 20 गली में वहाँ तक पानी है, उसके आगे पानी नहीं जा रहा है जी। प्रेशर आ रहा है? ये प्रेशर नहीं है, ये पानी कम, पानी खींचना पड़ रहा है मोटर। क्या बताया आपको? घर के लोगों ने बताया? हाँ, घर के लोगों ने बताया। मैं भी अभी फोन किया ना उनसे, तो कह रहे पानी इस तरह आ रहा है कि बीच में आगे पानी नहीं जा रहा है। यहाँ भी कुछ लोग हैं। आप लोग क्या पानी के लिए आए? किसी और काम से आए। आप किस काम से आए? किसी और काम से। आप सब किसी और काम से आए? हाँ जी, आप लोग किसी और काम से पानी के लिए? पानी के पानी नहीं मिल पा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लाइन में ऊंची पर हमारा कौन सा कनेक्शन कर रखा है पता नहीं चलता। वहाँ पानी आता और वहाँ नहीं आता। आधी गली पानी आती है, आधी गली बिल्कुल पानी का प्रेशर नहीं है। अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। आधी गली में पानी आता है, आधी गली में नहीं आता। आप लोग भी पानी के लिए आए थे? जी, पानी। कितने दिन से पानी नहीं आ रहा? पानी साल भर से गंदा पानी आ रहा है। साल भर से पानी गंदा ही? हाँ। कंप्लेन की थी आप? कंप्लेन बहुत किए थे, अभी बीच में भी कंप्लेन की है, कितनी बार वो देख के गए थे पानी। क्या जूनियर इंजीनियर क्या कहता है? कहता है हमारे बस की नहीं, हमारे बस की नहीं है, हम नहीं जानते जी। किसके बस की है? पता नहीं किसके बस की है। बिल्कुल पाइपलाइन में पानी नहीं आता है। कई 6 महीने से पानी नहीं आ रहा हमारी गली में। तो टैंकरों के देख के तो मजबूरन यहाँ आना पड़ा, तो ये बेचारे टैंकर देते हैं। पानी नहीं आ रहा 5 गलियों में 3 महीने से। कितना इनके गटर का पानी, नाले का पानी, देखिए पूजा, अगर पानी आता भी है तो साफ नहीं आता है। ये मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, अगर सुनील जी इसको जूम कर पाए तो ये जो पानी है इसमें गाद पानी के ऊपर। और ये जो परेशानी है ये हर साल देखने को मिलती है। दिल्ली के लोग इस तरीके से परेशान होते हैं। दावा किया जाता है हर घर में नल, लेकिन उस नल का क्या कीजिएगा जो नल सूखे पड़े हैं, जहां से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, लोगों की प्यास नहीं बुझ रही है। विवेक, शुक्रिया आपका। वरुण, आपका धन्यवाद अपडेट्स पहुंचाने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो दिल्ली में जल संकट लगातार जारी है, सियासत खूब हो रही है। देखिए, दिल्ली के चाणक्यपुरी में भी पानी के बिना हालात खराब होते जा रहे हैं। लोगों ने दावा किया कि वो पानी ना होने की शिकायत करते करते थक चुके हैं। दिल्ली के चाणक्यपुरी से हमारी सहयोगी शिरीन की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं।
मैं इस वक्त नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आने वाले संजय कैंप इलाके में मौजूद हूं और पानी का संकट जैसे दिल्ली के हर इलाके में आपको देखने को मिल रहा है, उसी तरीके से इस इलाके में भी बहुत ज्यादा दिक्कतों से लोग जूझ रहे हैं। मेरे पीछे सबसे पहले आप जरा ये तस्वीर देखिए, रोड के इस तरफ देखिए या फिर दूसरी तरफ, ये बड़े बड़े जो आपको गैलन दिखाई दे रहे हैं, लोगों ने अपने अपने यहाँ पर किसी ने बाल्टी रखी है, किसी ने यहाँ पर अपना गैलन रखा हुआ है, क्योंकि इन्हें है इंतजार उस टैंकर का जो आकर इनके पानी की जरूरतों को पूरा करेगा। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक टैंकर आया था, लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा खुशी इसलिए भी नहीं मिल पाई क्योंकि जितना इन्हें इंतजार था वहां पानी किसी को 1 गैलन मिला, किसी को 1 बकेट मिला। उसके बाद अपने अपने पाइप इन्होंने लगाए, थोड़ा झगड़ा भी हुआ, पर लोगों की उम्मीदें यहाँ पर पूरी जो है वो नहीं हो पाई। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पानी आपको मिला? अभी टैंकर आया, आधा भरा आधा नहीं भरा। नहीं कितनी देर, एक दिन में कितनी बार आ जाए? एक ही टैंकर आता, सुबह सुबह एक सुबह 9 बजे आता है। कितनी बाल्टी रखी है आपने? बाल्टी तो बहुत सारा, देखो लड़ाई हो गई पानी का चक्कर से। एक बार आप फिर जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए, यहाँ पे 1-2 बकेट आपको भरी हुई दिखाई देगी, लेकिन बाकी अब भी खाली हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूजा। अभी टैंकर आया था, पानी भरा आपने? नहीं, खाली आधे डिब्बे। खाली क्यों? ऐसा इसमें कि एक टाइम का टैंकर आ रहा है, एक टाइम का नहीं आ रहा है, इसलिए। अच्छा, यहाँ कितने टाइम टैंकर आता है? कितनी टाइम? क्या समय उसका? सुबह 9 बजे। आप लोगों ने बहुत दिक्कत, आप लोग पानी को लेकर झेल रहे हो। मैं देख रही थी लड़ाई झगड़ा भी बहुत हुआ यहाँ पर। कितनी मुश्किल है और क्या सरकार सुन नहीं रही है? नहीं सुन रही है। और देखिए यहाँ पर बहुत लोगों की अलग अलग परेशानियां हैं, छोटे बच्चे से लेकर यहाँ पर 3 गैलन लेकर एक भैया खड़े हैं। क्या नाम है आपका? सूरज। सूरज, आप यहीं रहते हो? पानी की दिक्कत कितनी हो रही है? तीनों आपके हैं? नहीं, ये सब मेरे बहुत सारे बर्तन खाली थे, सारे घर लेके चला गया मैं। वो टैंकर खाली लेकर गए? हाँ। क्यों? एक ही जैसे ही टैंकर आया 1 मिनट में पाइप डाली, मात्र 2 मिनट में पानी खत्म। आधा टैंकर लाया था वो पानी। हाँ, तो आधा टैंकर भेजेंगे, कैसे चलेगा पब्लिक का काम? क्या बोल रही हैं आप? मैं कह रही हूँ पहले 8 बजे टैंकर आता था, अब 9, कभी 10, कभी 11 भी बजा देते हैं। अब पहले 2 टाइम आता था टैंकर, अब 1 ही टाइम आ रहा है। जब 2 टाइम का पानी हमें चाहिए तो 1 टाइम में गुजारा कैसे होगा? गुजारा? अभी देखो आपको कैमरे के सामने कितना भीड़ हो रहा है पब्लिक का। आज तो इतना गर्मी है, इंसान ऐसे लड़ेगा, कटेंगे, मरेंगे, आप इसमें मरेंगे कि जिएंगे। तो ये चाणक्यपुरी से आपने शिरीन की ग्राउंड रिपोर्ट देखी। अब देखिए दिल्ली के संगम विहार में तो लोगों की हालत और ज्यादा खराब है। यहाँ पर तो 15 से 20 दिनों में टैंकर पहुंच रहे हैं और लोगों का ये आरोप है कि पानी के लिए टैंकर के ड्राइवर को पैसे देने पड़ रहे हैं। दिल्ली के संगम विहार से मेघा उपाध्याय की ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के संगम विहार में और मैं आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ भी इस इलाके में एक टैंकर आपको तस्वीरों में नज़र आएगा और सभी घरों के आसपास लगभग इस तरीके के ड्राम हैं, छोटे छोटे टंकी लोगों ने लगा रखे हैं जिसके माध्यम से लोग पानी भरते हैं। स्थानीय लोगों से बात करने में पता चला कि यहाँ पर टैंकर 15-15, 20-20 दिनों में आता है। इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ तस्वीरें। क्या नाम? इस तरफ आ जाइए। क्या नाम है आपका? पानी इससे थोड़ा आ गया जी। पानी रोज आता है यहाँ पर? रोज नहीं आता है, 15-15 दिन में आता है। तो आज कितने दिन में पानी यहाँ पर आया है? 15 दिन ही करीब आया। बताइए, पानी रोज नहीं आता यहाँ पर? पानी रोज नहीं आता। कैसे आप लोग का काम चलता है? क्या करे, ऐसे चलाना पड़ रहा। काम क्या है? नेता आते हैं, वादा तो करके जाते हैं पानी करके जाते हैं जी, कोई सुनाई नहीं करता। इसी तरीके से आप लोग गुजारा करते हैं? क्या करें, 8-8 दिन में नहाते हैं, क्या करें। कुछ महिलाएं भी है वो पानी भरी, उनसे पूछते हैं एक बार। क्या नाम है आपका? हसरतुन्निसा। बताइए, पानी रोज आता है? कहाँ रोज आता है जी, पानी नहीं आता बिल्कुल भी। कैसे गुजारा चलता है आप लोगों का? अरे कितने 70 दफा बोलाते तब आता है, पानी नहीं आता। पानी नहीं, देखो कितना मिला पानी। कैसे काम करेंगे? तो आधा बाल्टी भी नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ, कहाँ से लाऊं पानी? पानी बहुत मुश्किल हो रहा है, पानी दे नहीं रहे कोई भी। देखिए 15-20 दिनों के दरमियान में यहाँ पर पानी आता है। आप लोग कुछ कहेंगी? बताइए, पानी मिलता है आप लोगों को रोज? रोज नहीं मिलता, ये 15-20 दिन में, महीना भर में कहीं एक गाड़ी आती है। उससे कैसे गुजारा चलता है आप लोगों को? गुजारा ऐसे 2 ड्राम पानी, 2 ड्राम में 15-15 दिन गुजारा करना। 1-1 हज़ार पानी भरवाते हैं बस, खाली उसमें ही गुजारा चलाता है अपना। देखिए इस तरीके के इस इलाके में, संगम विहार का जो इलाका है जहाँ से मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, आप देखेंगे तो हर घर के बाहर ऐसे छोटे छोटे ड्रम्स, छोटे छोटे जो टंकी है वो लगाए गए हैं ताकि लोगों को जब पानी मिले तो वो पानी स्टोर कर ले, ताकि उनका 10 दिन 15 दिन का गुजारा चल सके, क्योंकि इस इलाके में पानी 15-15 दिन पे आता है। ऐसे में लोगों की
और वक्त लग जाता। कल त्योहार है, कल त्योहार को क्या करूँगी बताओ, पानी कहाँ से लाऊंगी बताओ, पानी कहाँ से लाएं बताइए, आप बताइए। बिना पानी के कुछ नहीं हो सकता, गर्मी हो सकता, इतनी गर्मी है, बच्चे खिलबिला रहे हैं, कहाँ से क्या कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने पैसे देकर उसको, और क्या पैसे दे के मंगवा रही हूँ कहीं, ऐसे थोड़ी ना। पानी भी आप लोग पैसे देकर ही मंगवा रही हैं, सरकार की तरफ से कोई ना कोई सरकार की तरफ से नहीं। तो पानी की कितनी किल्लत है, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी है एबीपी न्यूज की, और ये दिक्कत लगातार चल रही है, समाधान मिल नहीं रहा। सवाल ये कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। दिल्ली में पानी की कमी के बाद लोग दिल्ली जल बोर्ड में शिकायत करने पहुंच रहे हैं। लोगों का आरोप है कि हेल्पलाइन नंबर पर कोई जवाब नहीं दिया जाता और ड्राइवर रिश्वत मांगता है। दिल्ली में पानी का सिस्टम कितना खराब हो चुका है उसे आप इस बात से समझिए कि यहाँ पानी का टैंकर तो खड़ा है, दिल्ली जल बोर्ड के पानी का टैंकर यहाँ खड़ा है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग भी इसी के साथ खड़े हैं। 1 से 2 किलोमीटर के अंदर इनका घर आता है और इनके घर तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। इनका कहना है कि ये 2 दिनों से कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई 3 दिन से कंप्लेंट कर रहा है, लेकिन अब तक उनके घर पे पानी नहीं पहुँच पाया है। भाई साहब, पानी नहीं मिल रहा? कितने दिन से? 13-14 दिन हो गए यार रिक्वेस्ट करते। क्या बता रहे हैं? बोले अभी भेज रहा हूँ, क्यों यहाँ पानी नहीं गया कभी। हाँ भाई, नहीं आ रहा पानी? बिल्कुल भी नहीं आ रहा पानी, बिल्कुल। एक तो 19-16 कॉल मिला के वो रिस्पॉन्स देते, इनको ये रिस्पॉन्स नहीं देते कुछ भी, और ये चक्कर लिख देते, ऐसे लिख देंगे रजिस्टर में, फिर उसके बाद कोई नहीं आता। आएगा अभी तो एक में 3-3 घर का कर देंगे, 3-3 गली कर देंगे, एक डब्बा मिलेगा, फिर कहाँ से दिक्कत है। चक्कर जा रहे हैं, एमएलए विधायक के चक्कर जा रहे हैं बस, और किसी के चक्कर। एमएलए जिस इलाके में उधर पानी जा रहा है, और किसी का चक्कर नहीं जा रहे यहाँ पे। ये 19-16 की कंप्लेंट है इसकी, कल सुबह 5:05 की कंप्लेंट है, अभी टैंकर नहीं पहुंचा। अभी तक टैंकर नहीं पहुंचा है, ये कल की कंप्लेंट? हाँ जी, कल सुबह 5:05 की कंप्लेंट है। कहाँ, यहाँ से कितनी दूर है, यहाँ जहाँ ऑफिस में खड़े हैं? जी बहुत होगा तो बस। हाँ भाई साहब, आपके पास भी कुछ है? हमारा 3 दिन हो गया मैसेज किए हुए सर। 3 दिन हो गए? 3 दिन हो गए, 3 दिन से पानी नहीं पहुँचा। कल ईद है, बताओ, हमारे घर में बिल्कुल पानी नहीं, गली में परेशान। अच्छा, इसमें बैठे हुए हैं दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी? कौन बैठे हुए? भाई साहब, आप हैं यहाँ पे? क्या नाम है आपका, क्या पद है आपका? मैं एंट्री करता हूँ यहाँ पे। हाँ, संजय नाम है। तो लोग काफ़ी परेशान हैं, ये बता रहे हैं कि अभी तक जो है इनको पानी नहीं पहुँच पाया। 3 दिन पहले ही कंप्लेंट। पानी ये इसलिए नहीं पहुँच रहा क्योंकि गर्मी है, ज़्यादा पानी की डिमांड ज़्यादा चल रही है अब, और इतना पीछे से भी पानी कम आ रहा है नहर से, जो हमारे को पानी सप्लाई भी नहीं दे पा रहे। टैंकर हमारे पास पिछली बार काफ़ी टैंकर थे, जैसे स्टील की गाड़ियाँ चलती थी हमारे पास, कंपनी की थी वो, सिटी लाइफ वाला की, वो गाड़ियाँ टेंडर उनका ख़त्म हो गया, 10 साल का उनका टेंडर था। अब गाड़ियाँ प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, थोड़ा सा गाड़ियाँ हमने पूरी डिमांड डाल रखी, गाड़ियाँ बढ़ नहीं रही। बढ़ कारण ये है कि यहाँ के रास्ता थोड़ा सा खराब है, गाड़ी कोई लगा के खुश नहीं है यहाँ पे। एक और बात बताइए, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि जिनके पास सोर्स हैं विधायक के यहाँ, पुलिस वालों के यहाँ, वहाँ टैंकर पहले जा रहे हैं, इन लोगों के पास नहीं जा रहा। विधायक तो पब्लिक का ही तो है, पब्लिक के ही तो भेज रहा है, वो अपने घर नहीं भेज रहा है विधायक, पब्लिक के ही निकलवाता है। अब देखिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी जल का संकट गहरा गया है। लोगों को पानी के इंतजार में घंटों खड़े रहना पड़ रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जहांगीरपुरी से वरुण जैन की ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने। इस वक्त हम दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मौजूद हैं और राजधानी दिल्ली के और इलाकों की तरह यहाँ भी पानी को लेकर हालात बेहद खराब है। घर घर नल तो पहुंचा हुआ है, लेकिन नल सूखे हैं। लोग इंतजार में बैठे रहते हैं कि कब नल में पानी आएगा और ये फिर पानी भरेंगे, जिससे दिन भर का काम चले। आप देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो परेशान हैं, गली में खड़े हैं कि पानी की व्यवस्था हो सके। क्या माता जी, क्या समस्या? पानी बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, बच्चे बीमार भी हो गए, पानी की वजह से नहाया नहीं। नल लगे हुए हैं यहाँ पे, जल बोर्ड का पानी टैंकर? नहीं, कुछ नहीं आ रहा, ना टैंकर आ रहा, ना कोई पानी, ना कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं? क्या नलों में पानी आ रहा है या फिर जल बोर्ड टैंकर आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है, ना जल टैंक का पानी आ रहा है, ना तो जल बोर्ड का पानी आ रहा है, कोई टंकियों का कुछ नहीं आ रहा है पानी यहाँ पर। और हफ्ते में एक दिन आ भी रहे तो वो बिल्कुल नाले का पानी आ रहा है, ना पीने के लायक है, ना वो देखने के लायक है। शिकायत करी कुछ प्रशासन वगैरह से, बोला आपने कुछ सुध ली? कोई आया नेता वोट लेने? तो सब वोट लेने आते, कोई इसके बारे में कोई डिस्कशन ना है, कोई बात नहीं है इसके बारे में, कोई बोलता ही ना। पानी ऊपर से रोक रखा है, पानी हरियाणा से और वहाँ से यूपी से ही पानी ना दे रहे हैं, ना हरियाणा से दे रहे हैं, तो पानी कहाँ आएगा दिल्ली में? और फिर बेइंतहा गर्मी पड़ रही है, वैसे सूख जाते हैं सब।